मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि कोविड 19 के तहत हमारी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन ही डिलीवर हो रही है। आज हम बीए पार्ट सेकंड नहीं बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन था अमेरिका का, जो 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 तक चला था। इस सम्मेलन में उपनिवेश के जो प्रमुख विद्वान थे, जिनमें जॉन एडम, सैमुअल एडम, जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी, जॉन रूजलेज, स्टीफन हॉकिंस, जॉन डिक्सन आदि लोगों ने भाग लिया था। और इन सब ने इस सम्मेलन तक तो यही थी कि वो उपनिवेशों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा प्रदान करे और जो 1765 के बाद के जो कानून थे उन कानूनों का रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन इसी समय जब ब्रिटेन के अधिकारियों को लगा कि अब इनको दबाना जरूरी है सैन्य शक्ति द्वारा, तो उन्होंने एक बड़ी सेना भेज दी उन्होंने कानकार्ड से, और वो सैनिकों की उपनिवेश के जो स्वयंसेवक थे उनसे मुठभेड़ हो गई और इसमें बहुत से लोग मारे गए। तो इस तरह से जो प्रारंभिक जो एक संघर्ष था उसी से इनमें एक दूसरे के खिलाफ एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। हम देखते हैं कि बाद में जैसे 10 मई 1575 में फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है और ये सम्मेलन बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें भी टॉम जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता उपस्थित थे। इस कांग्रेस ने जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी जो सेना थी उसका सेना अध्यक्ष नियुक्त किया और सम्मेलन में ये स्पष्ट कर दिया था कि गुलामी के जीवन से स्वतंत्रता के लिए प्राण देना ही ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है। और ये निश्चित हो गया कि शस्त्रों का प्रयोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाएगा। यानी अब उपनिवेश की सेना और ब्रिटिश सेना बिल्कुल एक तरह से आमने सामने हो गई। और 23 अगस्त 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन ने घोषणा जारी कर दी कि अमेरिकी उपनिवेश 23 अगस्त 1776 में जॉर्ज तृतीय ने यह घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिए। यानी जो जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन का सम्राट था उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी और इस प्रकार खुले संघर्ष का सूत्रपात हो गया। और जब जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों को विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबाने का निश्चय किया तो अमेरिका ने भी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध लड़ना
एक तरह से निश्चय कर लिया। और चूँकि 76 जून 76 तक अंग्रेजी सेना का पलड़ा भारी रहा, और जल्द ही अमेरिकी नेताओं के समझ में आ गया कि हमें ब्रिटिश सेना से अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता है। और विदेशी सहायता कब मिल सकती है? जब हम ब्रिटेन से हमारे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तो इस तरह से फिलाडेल्फिया में जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, उन्होंने 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का अनुमोदन कर दिया। तो इस तरह से अब विधिवत, यानी जिसको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, वो 4 जुलाई 1776 से को ही मानते हैं, क्योंकि इस दिन से जो इनके उपनिवेश के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम इंग्लैंड से स्वतंत्र है हमारा। और इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जब तक कोई सरकार मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे, तो जनता ऐसी सरकार को बदलने का अधिकार रखती है। और इस घोषणा पत्र को बलपूर्वक ये घोषित किया कि ईश्वर सभी मनुष्य को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें न कुछ ऐसा अधिकार दिया है जिन्हें उन्हें कोई नहीं छीन सकता, और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। इस घोषणा में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया कि सत्ता का स्रोत जनता है, और दृढ़तापूर्वक ये कहा गया कि जनता को अपनी सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार है। तो इस तरह से अब 4 जुलाई 1776 के बाद में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। और जॉर्ज वाशिंगटन की जो सेना थी, वो बंकर हिल की लड़ाई में पराजित हो गई। किंतु अक्टूबर 1777 में अंग्रेज जनरल थे बुगोइन को सारोगोटा नामक स्थान पर जॉर्ज वाशिंगटन ने हथियार डालने को मजबूर कर दिया, और इस पराजय से युद्ध की दिशा ही बदल गई। सारोगोटा में अंग्रेजों की हार का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि अब फ्रांस, स्पेन आदि यूरोपियन देशों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, क्योंकि फ्रांस 7 वर्षीय युद्ध की पराजय का बदला लेने को उतारू था। और उसने 6 फरवरी 1778 में अमेरिकी बस्तियों से एक समझौता कर लिया कि कोई भी अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा जब तक अमेरिकी बस्तियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती है, युद्ध जारी रहेगा। तो इस तरह का फ्रांस ने अमेरिकी बस्तियों के साथ समझौता करके, और 1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन और 1780 में हॉलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरह से ये युद्ध विश्वव्यापी युद्ध बन गया। रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी, और ये भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए। फ्रांस और स्पेन की नौसेना ने युद्ध में उतरते ही युद्ध का नक्शा ही बदल गया, और अंततः अंग्रेजी जो सेना अध्यक्ष थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को 19 अक्टूबर 1781 में यॉर्क टाउन में हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। किंतु नौसैनिक युद्ध अब भी जारी रहा, और अंत में 1783 में पेरिस की संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो गई। यानी अब इनके बीच में संधि हो गई, और संधि के परिणाम स्वरूप
अब अमेरिका स्वतंत्र हो गया। और जो संधि हुई थी, पेरिस की संधि 3 दिसंबर 1783, उसमें निम्न शर्तें रखी गई थी। पहली थी, इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। यानी अब जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटिश की अधीनता से स्वतंत्र हो गए। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगाल व गौरी तथा भारत में कुछ प्रदेश प्राप्त हो गए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य के मार्कोनाइका टापू मिल गया। इंग्लैंड और हॉलैंड के युद्ध पूर्व स्थिति वापस आ गई और जो नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहायो नदी के साथ साथ तय कर दी गई। तो इस तरह से ये जो संधि हुई, उस संधि के तहत उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और इन्हें ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गए। और इस स्वतंत्रता के साथ ही अब अमेरिकी जो उपनिवेश थे वो अपना अलग संविधान और अपना अलग राजतंत्र स्थापित करने के लिए अलग हो गए। और अमेरिका के द्वारा अपना जो एक संविधान था वो उन्होंने 1789 में लागू किया और उस संविधान के तहत अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना हो गई तथा संघीय पद्धति स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य सरकारों के बीच हुआ। यानी गणतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया, डेमोक्रेसी शासन। और उसमें जो क्योंकि अलग अलग बस्तियाँ थी, देखते हैं कि आज तो हम जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उस समय जब 13 बस्तियाँ थी तो उनमें एक संघीय ढांचा को स्वीकार किया गया और जिसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। नए संविधान के अनुरूप अमेरिका के नागरिकों को भाषण की, प्रेस की और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। संविधान के अनुसार मार्च 1789 में नई सरकार का गठन हुआ और जिसका प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया, जो इस स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना का सेनाध्यक्ष था। सेना का नेतृत्व उसने कुशलतापूर्वक किया और उसे देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया।